प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। हिरोशिमा जापान ये नगर था जिसको बहुत लोग जानते हैं। किस बात के लिए आज ये नगर जाना जाता है? कायदे में दो नगर है, नागासाकी और हिरोशिमा। और अगस्त का महीना था और बड़ी गर्मी का दिन था और ये वर्ष था 1945 ईस्वी और ये दूसरा महाविश्व युद्ध का समय था और इसमें कुछ देश एक तरफ थे और कुछ देश दूसरी तरफ थे, जिनको एलाइड फोर्सेस कहते थे। उसमें थे फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका और रशिया। ये चारों एक तरफ थे और दूसरी तरफ जो थे वो हिटलर था, यानी जर्मनी, इटली और जापान। और जापान भी बहुत एक्टिव था और आसानी से सुनता नहीं था किसी की। तो जो दुश्मनी थी, युद्ध थी, बढ़ता चला गया और जापान ने अमेरिका के एक बंदरगाह पर हमला किया जिसको पर्ल हार्बर कहते हैं। तो अमेरिका ने भी फिर इसका पलटा लेने का निर्णय लिया। तो जापान सोच रहा था कि अमेरिका बहुत बड़ा हमला करेगा, उनको मालूम था। तो इसलिए सारे लोग जो हिरोशिमा के थे बड़े तैनात थे और लोग अपने अपने घर छोड़कर भाग रहे थे, सुरक्षा में जा रहे थे और अपनी बच्चों को और कीमती सामानों को कैसे सुरक्षित रखे अगर हमला हुआ, इसके बारे में सारी तैयारी कर रहे थे। क्योंकि हिरोशिमा एक ऐसा नगर था जिस पर अब तक कोई हमला हुआ नहीं था, तो उनको लग रहा था कि इस पर हमला होगा और किसी भी दिन होगा। तो 6 अगस्त 1945 ईस्वी की बात है जब सायरन, पूरे शहर में सायरन सुनाई दिया चेतावनी का कि हमला होने वाला है। लेकिन कुछ मिनटों बाद वो सायरन बंद हो गया, यानी कि अब खतरा नहीं है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो जापान के जो रडार ऑपरेटर थे उन्होंने देखा कि सिर्फ अमेरिका के 3 हवाई जहाज आ रहे हैं एयरफोर्स के, यानी कोई बहुत बड़ा हमला नहीं करने वाले हैं ये, यानी सबको भागने की जरूरत नहीं है। उनको ये मालूम था कि हमला होगा, लेकिन 3 हवाई जहाज कितना हमला कर लेंगे? हम भी तो फिर कुछ ना कुछ सामना करेंगे, हम भी तो उन प्लेनों को गिरा देंगे। ये जापान के फौज वाले सोच रहे थे जो रडार ऑपरेट करते हैं कि कोई गंभीर हमला नहीं होगा। लेकिन कुछ ही क्षणों बाद दुनिया का सबसे पहला परमाणु बॉम्ब हिरोशिमा पर डाला गया और हजारों लोग एकदम ही मर गए। उसके कुछ दिन बाद नागासाकी पर भी एक और बॉम्ब डाला गया। लोग सोच रहे थे कि हम सुरक्षित हैं और अब जो खतरा था, पनवत थी, ये टल गई। ये छोटी मोटी 3 हवाई जहाज का तो हम निपटा लेंगे। लेकिन जो इतिहास का पहला परमाणु बॉम्ब नागासाकी पर अमेरिका ने डाला, इस निर्णय से बहुत आज अमेरिका भी दुखी है और जापान भी दुखी है कि क्यों ये सब हुआ। इनफैक्ट जापान में एक एक लॉ जला के रखते हैं कि ये अग्नि तब तक जलती रहेगी
जब तक दुनिया में सारे हथियार खत्म नहीं हो जाते, क्योंकि जापान ने बहुत दुख उठाया उस हमले में। जैसे बॉम्ब गिरा 80,000 लोग तो तभी ही मर गए। और 13 स्क्वायर किलोमीटर, यानी ये समझ लीजिए 3 किलोमीटर एक साइड, 4 किलोमीटर दूसरी साइड, ऐसा एक चकोर सा समझ लीजिए रेक्टेंगल, जिसमें दुकानें थी और बहुत सारे गाड़ियां, बसें, ट्रेन, मिलिट्री के इंस्टॉलेशन थे, वो सब कुछ ही क्षण में मिट्टी हो गया। कुछ दिखा नहीं, फिर खत्म हो गया सब कुछ, मलबा मलबा हो गया। बहुत आग लगी घरों में, क्योंकि वहां पे लकड़ी के घर होते हैं, भूकंप बहुत आते हैं वहां पे, और हजारों लोग घायल हुए। और कह सकते हैं कि जो हिरोशिमा का जो जनसंख्या थी वो 1/3 मर गई, और 70% वो नगर पृथ्वी पर से गायब हो गया। और उसके बाद कभी परमाणु बॉम्ब किसी ने किसी पे डाला नहीं है, क्योंकि इसके नतीजे इतने भयानक थे। कई लोगों को कैंसर, खून का कैंसर, अलग टाइप के कैंसर, किडनी के प्रॉब्लम्स, जो रेडिएशन फैला उससे लोग बहुत अफेक्ट हुए। बहुत सारे डॉक्टर नर्स मर गए, तो कौन किसका इलाज करता। तो टोटल बताते हैं साल के आखिर में 1,30,000 लोग मर गए। और ये एक बहुत सच्ची घटना है, और ये घटना एक आने वाले और भयानक समय का सिर्फ बच्चा है। बाइबल बताती है, पहला थिस्सलुनीयों 5 अध्याय उसके 1 से 4 वचन में लिखा है, पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कि कुशल है और कुछ भी डर नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से ना बच पाएंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वो दिन तुम पर चोर की तरह आ पड़े। वचन कहता है, भाइयों तुम तो अंधकार में नहीं हो, तुम तो जाग रहे हो, तुम्हारी तो आंख खुली हुई है। तो कैसे फिर वो दिन तुम पर चोर की तरह आ जाएगा? और वो दिन कब आएगा? जब लोग कहेंगे, अरे अब सब ठीक है, शांति है, कुशल है, सुरक्षा है, कोई डर नहीं है, और अचानक एकाएक वो विनाश पृथ्वी पर आएगा। तो वचन कहता है, तुम तो अंधकार में नहीं। तो एक व्यक्ति अपने आप से पूछे, क्या मैं अंधकार में हूं? क्या मैं वास्तविकता को पहचानता हूं? क्या इस बात को समझ पाता हूं कि परमेश्वर हर व्यक्ति का न्याय करेगा? इस सच्चाई से मैं छुप नहीं सकता। ये सच्चाई है, परमेश्वर हर एक व्यक्ति का न्याय करेगा। जो चीजें दुनिया में घट रही है, उसको परमेश्वर देखकर आंख नहीं बंद कर देगा कि जैसे कुछ नहीं हुआ। वो सब कुछ अपने न्याय की आंखों के सामने लाएगा। लिखा है इब्रानियों 9:27 में, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है,
आने वाले प्रकोप से भागो। इसलिए परमेश्वर अज्ञानता के समयों में आनाकानी करके अब हर जगह हर मनुष्य को पश्चाताप की आज्ञा देता है। हर जगह हर मनुष्य को पापों से पश्चाताप करने की आज्ञा देता है। वो दिन ऐसा था हिरोशिमा का 6 अगस्त 1945। वो कहीं भागते तब भी छिप ना पाते। परमाणु बॉम्ब ऐसा होता है। वैसे ही परमेश्वर के उस आने वाले न्याय से जो संसार की भक्तिहीनता के ऊपर आएगा, जो पापियों पर आएगा, कोई नहीं बच सकता। सिर्फ एक ही शरण स्थान है जहां पर एक डरा हुआ व्यक्ति, खतरे में जो व्यक्ति है, जो भाग रहा है, उस शरण स्थान में सुरक्षा पा सकता है। और वो शरण स्थान है प्रभु यीशु मसीह। वचन 46:1 में लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। प्रभु यीशु हमारा शरण स्थान है। वो हमारा दृढ़ गढ़ है, बल है, संकट में सहज से मिलने वाला सहायक है, मित्र है। यीशु का नाम दृढ़ गढ़ है। धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बच सकता है। यीशु का नाम दृढ़ गढ़ है। यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर अपना प्राण दिया, अपना पवित्र लहू बहा दिया। पापियों के पापों को और पापियों की सजा को उसने अपने ऊपर उठाया, अपने शरीर में। उसका शरीर तोड़ दिया गया, उसका लहू बहा दिया गया, ताकि पापियों के लिए प्रायश्चित हो सके। उसने हमारे लिए एक नया और जीवित मार्ग बनाया अपने दुखों के द्वारा। और इसलिए अब जो कोई पापी पश्चाताप करके उसके पास आता है, वो अनंत काल तक सुरक्षित है। वो जीवित प्रभु है जो मृतकों में से जी उठा, और अपने सामर्थी हाथ से जो कोई उसके पास आता है उसको अनंत मृत्यु से, उस रोने और दांतों के पीसने से, उस भयानक आग से बचा लेता है, जो आग बुझती नहीं, जहां का कीड़ा मरता नहीं। इसलिए एक ही सुरक्षा है, पापों से पश्चाताप और प्रभु यीशु और उसके क्रूस के बलिदान पर विश्वास। तो प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।